Hello बच्चों, let's look at the question named the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking. Option A emphysema, option B asthma, option C respiratory acidosis and option D is respiratory alkalosis. तो जो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा एम्फिसेमा। तो एम्फिसेमा को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ लंग डिसऑर्डर और अ लंग डिजीज। इसमें क्या होगा, देयर विल बी प्रॉब्लम इन ब्रेथलेसनेस। तो यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं दी एम्फिसेमा। लंग डिजीज, तो ये जो ब्रेथलेसनेस है, ये ब्रेथलेसनेस जनरली किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू स्मोकिंग ऑफ सिगरेट। अब जो सिगरेट स्मोक करेगा तो जो ये स्मोक है इट विल कॉज दिस प्रॉब्लम। अब अगर हम देखें कि स्मोक से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सो जो स्मोक है, स्मोकिंग से क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो जो स्मोकिंग है ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस रिपीटेड बॉदरिंग या रिपीटेड रिस्ट्रिक्शन होगी किसमें, इन दी एयर पैसेज और दी एयरवेज पाथवे। तो जब हमारे एयर पैसेज में रिपीटेड बॉदरिंग या रिपीटेड रिस्ट्रिक्शन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इट विल कॉज इरिटेशन। और इरिटेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा कुछ सब्सटेंसेस का, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स। तो ये जो केमिकल्स रिलीज होंगे ये क्या करेंगे, लंग्स में जो एल्वेलाई प्रेजेंट होंगे उनकी कवरिंग को खत्म करना शुरू कर देंगे। सो इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर कवरिंग। एम्फिसेमा को डिस्क्राइब करें या डिफाइन करें, सो इट इज एन एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे, या फिर जो एल्वियोलर सैक्स हैं लंग्स के, तो ब्रोंक्यूल और एल्वियोलर सैक के एक्सपेंशन को हम बोलेंगे एम्फिसेमा। तो ये जो एक्सपेंशन है ब्रोंक्यूल्स का, ये क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इनटू द डिस्टेंशन। और ये डिस्टेंशन कैसा होगा, इट विल बी इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डिस्टेंशन। एंड जो एल्वियोलाई है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एल्वियोलाई। तो इसे हम बोलेंगे एम्फिसेमा। अब देखें इसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू स्ट्रेस या फिर पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हों। इसके अलावा जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो जो पीएच है ब्लड का वो चेंज होने लग जाएगा और जो एट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैं वो कम होने लग जाएंगे। सो हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब हमारे जो लंग्स हैं वो सफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल नहीं कर पाते तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ये जनरली कॉज होगा बाय एस्थमा या फिर ओबेसिटी या फिर जो एयरवेज है वो रिस्ट्रिक्टेड या ऑब्स्ट्रक्टेड हो। ऑप्शन बी इज एस्मा। एस्मा किसकी वजह से होता है, एस्मा में स्वेलिंग हो जाएगी ऑफ द एयरवेज और इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस या फिर जब पोलन्स होंगे उनकी वजह से हो सकता है। द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट इज मेनली कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग इज एम्फिसेमा। हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।